सामाजिक विज्ञान क्लास 10th अध्याय पहला। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6, उसके बाद आएगा आपका 7। क्वेश्चन नंबर 6 दीर्घ उत्तरी प्रश्न चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? आपको समझाना है जल संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका आंसर अपन को लिखना है। देखें आप ध्यान से, जल मानव जीवन का आधार है। जल मानव जीवन का आधार है। बिना जल के मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बिना जल के अपन मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। मानव जल का विभिन्न प्रकार से उपयोग करता है। वह जल का उपयोग पीने के लिए, भोजन पकाने के लिए, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करने के लिए, सिंचाई करने के लिए करता है। इसके अतिरिक्त वह जल का उपयोग विभिन्न क्रियाओं में करता है, इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न क्रियाओं में जल का उपयोग करता है, इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। मानव जीवन का आधार क्या है? जल है। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। बिना जल के मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। मानव जल का विभिन्न प्रकार से उपयोग करता है। मानव जल का विभिन्न प्रकार से उपयोग करता है। वह जल का उपयोग भोजन बनाने के लिए भी करता है, पीने के लिए करता है, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित करने के लिए, सिंचाई के साधन के लिए, सिंचाई करने के लिए। इसके अतिरिक्त वह जल का उपयोग विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में करता है, इसलिए जल का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए अपन क्या कह सकते हैं? जल का संरक्षण आवश्यक है। इस क्वेश्चन में आपको यही बताना है जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। जल अपन को संरक्षित करके, सुरक्षित करके, उसका संरक्षण करके क्यों रखना चाहिए। उस वस्तु का संरक्षण क्यों करना चाहिए अपन को। कोई भी वस्तु उसका संरक्षण क्यों करेंगे? संरक्षण इसलिए करेंगे क्योंकि उसकी अपन को आगे चलकर बहुत आवश्यकता है। दैनिक जीवन में उसके बिना अपना काम नहीं चल सकता, इसलिए अपन को उसकी संरक्षण करके उसको रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, जल संरक्षण के उपायों को लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका 7वें नंबर का, जल संरक्षण के उपायों को लिखिए। अब जल संरक्षण के उपायों को अपन को बताना है। अब किस प्रकार से जल को संरक्षण करना चाहिए उसके उपाय बताना है। पहला दिया है वर्षा जल को संग्रहित करके। जल संरक्षण हेतु वर्षा जल का संग्रहण करके नए तालाबों, कुओं का निर्माण कर वर्षा का जल संग्रहित किया जाना चाहिए। तालाबों का निर्माण करके, कुओं का निर्माण करके वर्षा के जल को संग्रहित करके रखना चाहिए, संग्रहित किया जाना चाहिए। पहले पॉइंट में वर्षा जल को संग्रहित करके। जल संरक्षण हेतु वर्षा जल का संग्रहण करके, तालाबों, कुओं का निर्माण कर वर्षा का जल संग्रहित किया जाना चाहिए, उसे सुरक्षित करके रखा जाना चाहिए। उपलब्ध जल का सदुपयोग। और उपलब्ध जल है उसका क्या करना चाहिए? सदुपयोग। जो जल अपन को प्राप्त हो रहा है उसका कैसा करना चाहिए, कैसे उपयोग करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसे कि आपको पॉइंट में दिखाया गया है, हमें उपलब्ध जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जल को वेस्टेज नहीं बिगाड़ना चाहिए, जल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे जल की कमी उत्पन्न ना हो और जल को संरक्षित किया जा सके। ठीक है, दूसरे पॉइंट में उपलब्ध जल का सदुपयोग हो गया। अब तीसरे नंबर का पॉइंट देखें अपन। तीसरे नंबर में आपको बताया गया है जल स्रोतों का उचित प्रबंधन। हमें जल स्रोतों को सूखने से बचाने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए। जिससे उन स्रोतों से हमेशा जल की प्राप्ति होती रहती है। सूखने से बचाना चाहिए, सूखने से बचाने के लिए उचित प्रबंध करना चाहिए, जिससे उन जल स्रोतों से हमेशा जल की प्राप्ति होती रहे। उसके बाद में लास्ट पॉइंट है आपका, जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। अब लास्ट वाले पॉइंट में देखें आप, जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। देखें लास्ट वाला पॉइंट, 1 मिनट। लास्ट वाले पॉइंट में जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। हमें जल प्रदूषण हेतु
जल संरक्षण हेतु जल प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। लोगों को जल दूषित करने से रोकना चाहिए। लोग भी जल को दूषित करते हैं, उसको भी अपन को रोकना चाहिए। जल प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये आपके 5 पॉइंट थे। पहला पॉइंट था जल को संग्रहित करके, एक बार बता देता हूँ, जल को संग्रहित करना चाहिए। नए तालाबों कुओं का निर्माण करके जल को संग्रहित करना चाहिए। दूसरा, उपलब्ध जल का सदुपयोग, जल की कमी उत्पन्न ना हो इसलिए जल का सदुपयोग करना चाहिए, जल को संरक्षित रखना चाहिए। उसके बाद में तीसरे नंबर का पॉइंट है आपका जल स्रोतों का उचित प्रबंध करना चाहिए और जल प्रदूषण को रोकना चाहिए। हमें जल संरक्षण हेतु जल प्रदूषण को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और लोगों को जल प्रदूषित करने से रोकना चाहिए। लोगों को भी जल प्रदूषित करने से रोकना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।